नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुजर, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद। जैसा कि साथियों आपको जानकारी है, मेरे साथ लोनी के जाने माने चेहरे, सेकुलर नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व जीडीए बोर्ड के मेंबर, हमारे भाई, हमारे दुख सुख में हमारे साथ, हमारे कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने वाले भाई उम्मेद पहलवान इदरसी साहब। आज साथियों बड़ा दुख का विषय है। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर संत मुरारी बापू के द्वारा एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें संत मुरारी बापू ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक बहुत ही मजाक और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके परिवार के बारे में, भगवान श्री बलराम के बारे में अभद्र भाषा की जो टिप्पणी की है, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बयानों में, अपने कथावाचक में उन्होंने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र के पुत्र द्वारका नगरी, द्वारकाधीश के गेट पर, राजद्वार पर खड़े होकर वो लगातार लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे, शराब पीने का काम करते थे। भगवान श्री बलराम के बारे में जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उन्हें 24 घंटे शराब पीने वाला व्यक्ति बताया है। हम ऐसे महान संत के बारे में, उनको महान कहते हुए भी हमें शर्म और बड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही है। उन संत के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि उन संत को किसने संत का दर्जा दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणी, और उन्होंने लगातार भगवान श्री कृष्ण के परिवार के जनों को अभद्र भाषा का प्रयोग करके जिस प्रकार सनातन धर्म का अपमान किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म का जो अपमान, और या वो किसी भी धर्म का अपमान हो, चाहे मुस्लिम धर्म का अपमान हो, चाहे सिख धर्म का अपमान हो, चाहे वो ईसाई धर्म का अपमान हो, या किसी भी धर्म का अपमान अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथी, हमारे भाई उम्मेद पहलवान हम लोगों के बीच में है। उम्मेद पहलवान और हमारे साथ दर्जनों की संख्या में, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करते हुए, जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना जैसी महामारी को लेकर लगातार भाई उम्मेद पहलवान भी और समाजवादी के लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे। गरीबों की, मजदूरों की, हर व्यक्ति की, हर तबके के व्यक्तियों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उनको अपनी जेब से खाना खिलाने का काम कर रहे थे, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे। इसी में भाई उम्मेद पहलवान तारीफ के काबिल हैं। आज हम लोग समाजवादी के दर्जनों साथियों के साथ लोनी एसडीएम, लोनी थाना प्रभारी और उन लोगों से मिलकर हमने लोनी एसडीएम साहब को एक शिकायती पत्र, एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें हमने कहा है कि संत मुरारी बापू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा हक किसी को भी, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लिए हो, चाहे वो सिख धर्म के लिए हो, चाहे वो ईसाई धर्म के लिए हो, ऐसी वाणी किसी भी संत को नहीं करनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से कि उनके खिलाफ, जैसा कि आप सबको पता है कि भाजपा की पार्टी ने आज तक भी 3 दिन से 4 दिन से ये ऑडियो वायरल है, ये वीडियो वायरल है, आज तक किसी भी भाजपा के पदाधिकारी ने, भाजपा के किसी भी नेता ने भगवान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, पर आज भगवान श्री कृष्ण के बारे में संत मुरारी बापू जी ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज होने का काम नहीं किया गया है। साथियों, हम लोग समाजवादी के लोग सड़कों पर खड़े होकर, सड़कों पर उतरने का लगातार हम लोग काम करेंगे, और इसी प्रकरण में हमारे साथी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई उम्मेद पहलवान ने भी अपने दर्जनों साथियों के साथ, चाहे वो मुस्लिम समाज के साथी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथी हो, उन सभी साथियों को लेकर आज जो हिंदू धर्म के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम किया है, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, मैं आज इनकी तारीफ करता हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए संत मुरारी बापू के खिलाफ अपना कदम उठाते हुए अपने दर्जनों साथियों के साथ
आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है, एसडीएम को शिकायती पत्र दिया है, एसडीएम साहब को लोनी थाने में जाकर भी शिकायती पत्र दिया है। और इनकी और हमारी एक बात है, अगर संत मुरारी बापू के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग चाहे भूख हड़ताल पर हम लोगों को बैठना पड़े, चाहे संत सनातन धर्म के लिए, चाहे मुसलमान धर्म के लिए, चाहे किसी भी धर्म के लिए हम लोगों को बैठना पड़ेगा। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं होने देंगे साथियों। श्री कृष्ण भगवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु से बड़ा कोई भगवान हमारे देश के अंदर नहीं है। उन्हीं के अवतार, चाहे भगवान श्री राम रहे हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हो, चाहे भगवान कोई और रहे, बलराम रहे हो। साथियों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, उन्होंने संत मुरारी बापू जी ने कहा अपनी वाणी में कि द्वारका में कोई भी हिंदू धर्म या कोई सच्चाई धर्म की स्थापना बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने एक श्लोक कहा, धर्म संस्थापनाए अर्थाय। इसका अर्थ है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में जन्म लिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने कहा है संत मुरारी बापू जी ने कि उन्होंने धर्म का कहीं भी कोई स्थापना कहीं नहीं हुई, वहां पर बुराई की स्थापना हुई, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि कृष्ण भगवान के बेटे वो लोग शराब पीते थे, वो द्वारका की नगरी के राजद्वार पर बैठकर वो लड़कियों को छेड़ने का काम करते। ये बहुत ही निंदनीय काम है साथियों। और आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने भगवान श्री बलराम भगवान को 24 घंटे शराब पीने वाला व्यक्ति बताया है। हे संत मुरारी बापू जी, मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या उनके साथ बैठकर शराब पी थी, या क्या आपने उनके साथ आपने जन्म लिया था? जो आप ऐसी बातें करने का आपको अधिकार किसने दिया? साथियों, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए हैं, लाइव बहुत बड़ी हो जाएगी, सुनना लोग फिर कम चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ समाजवादी पार्टी के सेकुलर नेता, हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल हमारे भाई उम्मेद पहलवान जी, जो कि जीडीए बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, लोनी में चहुमुखी की विकास कराने का, चाहे इन्होंने जीडीए जब ये बोर्ड के मेंबर थे तब इन्होंने काम किया हो, चाहे वो हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने का काम किया हो, चाहे हिंदुओं के मंदिरों के सामने लाइट जलाने का काम, इन्होंने लाइट लगाने का काम किया हो, और चाहे हिंदू भाइयों के लिए इस लॉकडाउन में, कोरोना में घर घर जाकर उनके लिए खाने पीने का काम रहा हो। मैं साथियों आपको इस महान शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं मेरी इस लाइव में, क्योंकि बहन रानी नागर का भी एक प्रकरण हुआ था साथियों। आपने देखा होगा कि बहन रानी नागर के लिए भी भाई उम्मेद पहलवान और इदरसी समाज के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके होने की वजह से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की वजह से इन्होंने इदरसी समाज का भी हम लोगों को समर्थन दिया था। चाहे हिंदुओं की बात हो, चाहे गुजरों की बात हो, चाहे जाटों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे त्यागियों की बात हो, चाहे ब्राह्मणों की बात हो, हर बात में ये अपना कद, अपना भूमिका अपनी अहम निभाते हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई उम्मेद पहलवान जी, आज भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणी संत मुरारी बापू जी ने की है, तो इन्होंने तुरंत आवेश में तुरंत आकर इन्होंने मुझे फोन किया। इन्होंने कहा कि दिनेश भाई, आप जहां भी गई हो, मेरे साथ दर्जनों साथी मेरे साथ हैं, हम लोग चाहे सड़क पर बैठने का काम हो, चाहे हम कहीं भी किसी चीज का काम हो, हम लोग साथ बैठेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। मैं किसी हिंदू भाई के लिए, किसी सिख भाई के लिए, किसी ईसाई भाई के लिए, मैं मुस्लिम समाज के लिए नहीं, मैं सर्व समाज के लिए मैं उम्मेद पहलवान हूं। और जहां मेरी जरूरत हो भाई मुझे बताना। तो ये मेरे साथ गए थे साथियों। मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में हम लोग, आप हमें देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो लाइव के माध्यम से, आप हमें देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भाई उम्मेद पहलवान भी अपनी बातों में बताएं कि आज जो कार्रवाई इन्होंने एसडीएम साहब से और जो लोनी थाने के प्रभारी जी से या सीओ साहब से जो भी ये करना चाह रहे हैं इस विषय को लेकर, तो वो बताएं। हम प्रेस के माध्यम से भी रूबरू होंगे साथियों। तो मैं चाहूंगा भाई उम्मेद पहलवान जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कर्मठ जुझारू और समाजवादी पार्टी को जिले मजबूत कर रहे हमारे छोटे भाई और गुजरों में आन मान शान दिनेश नागर जी। ये सच्चाई है दोस्तों कि बड़ा दर्द है दिनेश भाई को अपने धर्म को लेकर, सभी धर्म को लेकर। जैसे ही दिनेश भाई का मुझ पे फ़ोन आया तो मैंने कहा दिनेश भाई आप मुझे वीडियो भेजिए। तो दिनेश भाई ने जब वीडियो व्हाट्सएप की तो मैं सुनकर बहुत आहत हुआ, बड़ा दुख हुआ कि वो हमारे कृष्ण भगवान, जैसा कि इन्होंने कहा कि सारे भगवानों में सबसे बड़े भगवान विष्णु भगवान, सब उन्हीं के अवतार हैं। और कृष्ण जी, हमने तो कृष्ण भगवान जी के बारे में चाहे रामायण देखी हो बचपन में, चाहे महाभारत देखी हो, क्योंकि उस टाइम कोई जातिवाद की बात नहीं थी।
ये तो राजनीतिक लोगों ने ये सब मामला फैला दिया, वरना हर मुसलमान के घर में महाभारत देखी जाती थी और हर मुसलमान के घर में रामायण देखी जाती थी और लोग आज भी देखते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं तो संत मुरारी को बापू नहीं कहूँगा, क्योंकि बापू तो हमारे देश के बापू थे। महात्मा गांधी जो देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, तो असली बापू तो वो थे। अब मैं सिर्फ बापू उनको कहूँगा। ये संत मुरारी, मैं तो क्या कहूँ, इन्होंने संत का भी नाम बदनाम किया है। हमारे कृष्ण भगवान के प्रति इतनी गंदी भावना रखने वाले, इतनी नीचता की बात करने वाले, इतनी गंदी बात करने वाले ऐसे आदमी को संत कहना भी संतों की तौहीन होगा। मैं तो कह देना चाहता हूँ प्रशासन से कि जैसे हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गए और ज्ञापन दे के आए, हमारे दिनेश भाई काफ़ी लोग हम गए, मगर लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने बाकी लोगों को बाहर कर दिया और हम 2 लोग ही ज्ञापन देने गए कि इन पर तत्काल मुकदमा हो और ऐसे संत को तत्काल जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और जो भी इन्होंने इस तरीके से पाखंड से ये प्रॉपर्टी बनाई है और रुपया पैसा कमाया है, उस सब को जब्त कर कर और गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। तो साथियों, बड़ा दुख है मुझे कि हमारे भगवान, हम सबके भगवान, क्योंकि अल्लाह भगवान एक है, हम लोगों ने कभी अलग नहीं समझा। तो कृष्ण भगवान जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और जो अभद्र भाषा बोली है, मैं उनका खंडन करता हूं और उनका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं कि वो अपने जो विचार हैं उनको वापसी ले और शासन प्रशासन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, जो मंदिर मस्जिद के ऊपर भाई को भाई से लड़ाया, आज कहाँ चली गई वो बीजेपी? आज कहाँ प्रधानमंत्री जी, आज कहाँ मुख्यमंत्री जी कि भगवान कृष्ण के बारे में इतने अपशब्द उन्होंने बोले? तो मैं चाहता हूं कि इनकी गिरफ्तारी हो और ये जेल जाए और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर कर गरीब लोगों में बांटा जाए। बस मेरा यही शासन प्रशासन से अनुरोध है और बाकी दिनेश भाई अपने विचार रखेंगे। दोस्तों धन्यवाद। हमारे साथी, हमारे भाई उम्मेद पहलवान जी, इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई जो मैं भूल गया था कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपिता का दर्जा आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी को, स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी को दिया गया था, जिनको बापू के नाम का दर्जा दिया गया था। तो मैं साथियों इस लाइव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि ये बापू का नाम का जो शब्द उनके नाम के पीछे लगा हुआ है, इसको तुरंत हटाया जाए और ऐसे लोगों को बापू ना कहा जाए। क्योंकि ये बात बिल्कुल उम्मेद पहलवान जी ने बिल्कुल सही कही है कि बापू शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता को दर्जा दिया गया था, महात्मा गांधी जी को दर्जा दिया गया था, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतनी सब चीज़ें की थी। और आज ऐसे लोग, ऐसे पाखंडी लोग, मैं कहना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से, वो बापू अपने नाम के पीछे लगाने लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। अब तक तो वो कृष्ण लीला के बारे में कथा करते थे और अब जो है वो श्री कृष्ण बारे में टीआरपी बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। साथियों, अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, साथियों उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो ये हमारा आपसे वादा है कि हम और उम्मेद पहलवान जी और समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की तादाद में नौजवान लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल या हम पे जो भी कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं या जो हमारा हक होगा उसको हम पूछ कर वो हम कार्रवाई करेंगे। साथियों, इसी के साथ लाइव ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी बातें हो जाएंगी, दिल की बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बड़ा गंभीर विषय है साथियों, क्योंकि लोग कमेंट करें, अब उसका बाद में। और साथियों, आप जितनी भी बातें करेंगे, इस लाइव के बाद हम एक लाइव और करेंगे, उसमें अगर कोई आपकी शिकायत है, कोई आपकी बात है या जो भी ये लोग आपने कहा है, हम उसका जवाब उस लाइव में देंगे। क्योंकि साथियों ये लाइव ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर ज़्यादा चीज़ें बातें हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करेंगे हम दोनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से भी कि वो इस पर गौर फरमाते हुए संत मुरारी बापू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि
इसमें कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हम लोग भी संत हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, हमारी भी आस्थाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारी आस्था भी कहीं ना कहीं कम डूबी है। ऐसे लोग अगर देश के अंदर रहेंगे तो ये लोग देश को तोड़ने का काम करेंगे साथियों। और साथियों, ये जितने लोग ये बता रहे हैं पहलवान जी, जो भी आप इसे देख पा रहे हो, हमारी बात को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने का आप काम करें, इसको शेयर करने का काम करें और हमारी इस बात को संत मुरारी बापू तक भी पहुंचाने का काम करें। मुरारी बापू जी, आप जहां भी कहीं हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, या तो आप तुरंत माफी मांगते हुए अपनी बात को, इस चीज को माफी मांगकर खंडन करें, या तुरंत इस पर जो है संज्ञान लेकर आप जो है एक बयान जारी करें कि ये सब चीजें हमने शायद, मैं तो कहता हूं कि भगवान श्री बलराम के बारे में जो आपने कहा, श्री कृष्ण के बारे में कहा कि वो शराब पीते थे, लगता आपने पी रखी थी। तो कहा मुरारी जी ने कि भगवान कृष्ण शराब पीते थे, कन्या छेड़ते थे, अय्याशिया करते थे, और बलराम भगवान जी को उन्होंने कहा। तो मैं दावे से कहता हूँ संत मुरारी जी कि उन्होंने तो ना कभी शराब पी थी ना वो पीते थे, मगर आप हमेशा शराब पीते हैं और शराब पी के आप वचन देते हैं। शराबी तो आप हैं जो आप भगवान के बारे में आप शब्द कह रहे हैं, और हमें लगता है कि आपने ये शराब पीकर ही आपने ये बातें कही हैं। तो मैं अपने इस लाइव के माध्यम से जो हमारे समर्थक हैं, जो देश के नौजवान, जो देश के व्यक्ति हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि संत मुरारी बापू जी अगर माफी मांग लेते हैं तो आप ये समझकर माफी उन्हें कर दें कि इन्होंने शराब पीकर ये बयान दे दिया है, तो आप भी सब लोग उन्हें फिर माफ करने का काम करें साथियों। क्योंकि शराब पीकर आपको पता ही है, लॉकडाउन में गरीबों की मदद हो नहीं रही है, शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, लाइन आप देख ही रहे होंगे, भाजपा के जनप्रतिनिधि आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार शराबियों की तुलना किससे कर रहे हैं, आप और भी चीजें आप देख रहे होंगे। इस विषय पर हम बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो इस पे हम बाद में आज हम सिर्फ आज राजनीति की बात नहीं है, आज सिर्फ भगवान जी के ऊपर बात है। आज श्री कृष्ण भगवान जी के लिए है, श्री बलराम भगवान जी के लिए है, और जितने भी अवतार हैं उनके लिए है। आज तो सिर्फ और सिर्फ हम भगवान जी के बारे में एक बात कहना चाहते हैं कि हमें तहे दिल से इस चीज की पीड़ा है कि एक संत मुरारी ने भगवान जी के लिए अपशब्द कहे। इसीलिए हम आज ज्ञापन देखा है कि संत मुरारी के खिलाफ मुकदमा हो और इस संत मुरारी को जेल में डालकर इनकी प्रॉपर्टी को, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को, कमाई गई भी को जब्त कर लॉकडाउन के उपरांत गरीबों को बांटा जाए। यही हमारी अपील है शासन प्रशासन से। धन्यवाद आप सभी का, और जितने लोग आप लाइव हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात और भाइयों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उम्मेद पहलवान जी। लोग ये कह देते हैं साथियों कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहलवान जी जैसे लोग भी हमारे देश के अंदर हैं। आज हमारे हिंदू धर्म की बात उठाने के लिए पूरे प्रदेश में शायद पहले ऐसे शख्स होंगे कि जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिकायती पत्र हम दे आए हैं, FIR के लिए हमने डिमांड की है। तो ऐसे लोगों का भी हमारे देश के अंदर, जो लोग, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करके, दिवाली और मस्जिद की बात कर मंदिर और मस्जिद की बात, ईद और दिवाली की बात कर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। ये ऐसे सेकुलर नेता अगर हिंदुस्तान के अंदर और लोग भी हो जाएं तो साथियों बहुत अच्छा ये मैसेज भारत के अंदर जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री बलराम भगवान की जय हो।